एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना है, रिवील करना है। कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसे भक्त हों जिनके सामने अपना हृदय हम खोल सके। प्राइड, अहंकार, मुख्य कारण तो यही है। और वो कैसे अलग अलग ढंग से प्रकट होता है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कुमार बताते हैं, एक अच्छा साधक बहुत सी साधना कर रहा है और सबका अनुभव होगा, कुछ दिनों तो बहुत सी साधना होती है, कुछ दिनों बड़ा खराब हो जाता है, फिर अच्छी होती है, फिर खराब होता है, एक घन तरला चलता है। क्यों? तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं इसका मुख्य कारण है साधना, अहंकार। अच्छी साधना होते ही हमारा अहंकार बढ़ जाता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। और भगवान देखते अच्छा अब करके दिखाओ साधना। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी साधना बहुत अच्छा है इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको नहीं करना, इसको करना है। कृष्ण हमारा जप नहीं देखते, कृष्ण हमारे जप, हमारी साधना के पीछे हमारी इंटेंशन देखते हैं। हमारी इंटेंशन क्या है? गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना। हम कितने चिंतित हैं अपनी साधना को सुधारने के लिए, अपने जप को सुधारने के लिए। जब जुहू मंदिर में बॉम्बे की ज़मीन को लेके बहुत खींचातानी चल रही थी, कोर्ट केस चल रहे थे, तो परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद मेरा जप अच्छा नहीं हो रहा, जप के समय में ये बातें घूमती रहती हैं। प्रभुपाद को बोला, डोंट वरी, योर चैंटिंग विल नॉट टेक यू बैक टू गॉड हेड, योर एंग्जाइटी फॉर चैंटिंग विल टेक यू बैक टू गॉड हेड। आपकी जो एंग्जाइटी है कि हाँ मुझे अच्छा जप करना है, इसको सुधारना है, भगवान उसको देखते हैं। अब कई जन्मों के हमारे अलग अलग संस्कार होते हैं। हो सकता है कोई भक्त बहुत सीधा बैठ के अच्छे ढंग से जप कर रहा हो, और कोई भक्त को बहुत नींद आ रही है, बहुत परेशान है, बहुत संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसकी एंग्जाइटी क्या है? अगर मेरा ये एक बस फटाफट माला फिनिश करो, हो गया काम, है ना, तो नहीं। और एक है व्यक्ति जो बहुत संघर्ष कर रहा है, नहीं नहीं मुझे अपने जप को सुधारना है, भगवान उसको ज़्यादा क्रेडिट देंगे। तो हमारी चिंता क्या है जप के समय, हम कितना जप को सुधारना चाहते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये साधना के कभी हम अहंकार में ना आए कि हम तो निर्जला एकादशी रख लेते हैं, हम ये कर सकते हैं। हर एक का अपना शरीर है, अपने अपने मन की स्थिति है, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी चिंता क्या है, इसको इम्प्रूव करने की। और दूसरा होता है, हम देखते हैं कि साधक जैसे भरत महाराज के केस में था, विलफुल नेग्लेक्ट प्रभुपाद लिखते हैं, स्वेच्छा से इसको हम अपनी साधना को इग्नोर करते हैं। क्या? गैजेट्स में आसक्ति, सोशल मीडिया में आसक्ति। भरत महाराज के लिए तो उनका डियर था, हमारा डियर स्मार्टफोन, तो उसमें हम फंस के साधना को हम नेग्लेक्ट करते हैं। जानते हुए भी हम साधना पे ध्यान नहीं देते, तो उसमें हमारा चेतना में पतन होता है। और दूसरा कारण हो सकता है स्थूल पतन का, अपराध। कौन सा केस है श्रीमद् भागवतम में? अपराध के कारण पतन हुआ, स्वाबरी मुनि। कैसे? अहंकार। शुरुआत कहाँ है? अहंकार से, कि मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं गरुड़ से बेहतर हूँ, मैं योगी हूँ, ये पक्षी है, मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन है। तो इतना अहंकार था उनको, तो उसके कारण उन्होंने अपराध किया। और हम देख सकते हैं कि और पतन का कारण हो सकता है स्थूल रूप से अपने हृदय को ना खोलना, है ना। अजामिल ने अपने आप बहुत प्रयास किया कि नहीं नहीं नहीं, मेरे में गंदे विचार नहीं आने चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, श्लोकों को याद किया, सब कुछ किया, शास्त्रों की उक्तियों को याद किया, नहीं संभाल पाए। एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना है, रिवील करना है। कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसे भक्त हों जिनके सामने अपना हृदय हम खोल सके। और ये हृदय खोलना, जितना जितना हम वरिष्ठ होते जाते हैं, हृदय खोलना और मुश्किल होता जाता है, क्योंकि हम इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारी कुछ इमेज है, तो ये खतरनाक है। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसा हम अपने मित्र रखें जिनके सामने अपने हृदय को हम खोल सकें। और हो सकता है दृढ़ता की कमी, क्योंकि आसपास इतनी गंदगी हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, उस पर मनन शुरू हो जाता है। तो अगर हमारे में विवेक बुद्धि नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो उस मनन को हम रोक नहीं पाते और उसके कारण हम फंस जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें। और दूसरा और मुख्य कारण है असत्संग।
जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं उनको तो बाहर जाके काफ़ी लोगों से मिलना पड़ता है, उनके से प्रभावित होने के काफ़ी चांस रहते हैं। जो ब्रह्मचारी आश्रम में हैं उनका मन सबसे बड़ा सत्संग होता है, या ऐसे भक्तों का संग करना जो कि भक्ति में इतने उत्साहित नहीं है, तो उससे भी दिक्कत होती है। फिर पर्याप्त सेवा ना करना, खाली दिमाग शैतान का काम है ना। तो जितना हम खाली बैठेंगे उतना हमें माया सताएगी। या फिर माया को इतनी गंभीरता से ना लेना, नहीं मैं अब तो एक्सपर्ट हूँ, तो थोड़ा बहुत फ्लर्ट करते रहना माया के साथ, थोड़ा सोशल मीडिया में चले गए, थोड़ा इधर उधर बातचीत कर लिया। नो, वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये कारण होते हैं जो हमारा स्थूल रूप से पतन होता है।